सबको जय मसीह की। हार्वेस्ट नाउ प्रेयर फेलोशिप में और इस ऑनलाइन बाइबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं भाई विनय और आज हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में थोड़ा गहराई से इसके बारे में सीखेंगे, ताकि हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे की बुकों का अध्ययन कर रहे हैं इस समय। तो उत्पत्ति की पुस्तक के बारे में हम लोग आज देखेंगे। जो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लेंगे, अच्छा रहेगा, ताकि आप दूसरे को भी इस चीज़ों को सिखा सकें। उत्पत्ति का अर्थ है शुरुआत या प्रारंभ, या उसके बाद कह सकते हैं रचना। सारी चीज़ों का किस प्रकार से रचना हुआ। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चाँद, समुद्र और बड़े बड़े पहाड़, सारे जीव जंतु और मानव जाति का रचना परमेश्वर के द्वारा किया गया। इस पुस्तक को और गहराई से हम लोग देखेंगे। इस पुस्तक को कब, कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया, और उत्पत्ति की पुस्तक लिखने का क्या उद्देश्य था, और इसका मुख्य सब्जेक्ट क्या है, जो हम लोगों को आज जानना है। तो सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक का डेट देखेंगे कि कौन से समय में इसको लिखा गया। तो उत्पत्ति की पुस्तक लगभग 1688 BC में लिखा गया, और देखेंगे कि इस पुस्तक को कहाँ लिखा गया। इसको सिनाई पर्वत पे लिखा गया, और उत्पत्ति की पुस्तक का लेखक कौन है? वो मूसा हैं, परमेश्वर के दास, जो कि इस्राएली लोगों का जो कि एक बड़ा समूह था, उनका मिस्र देश से निकलने के लिए अगुवाई किए हैं, और एक बड़े ही प्रतिभावान अगुवा थे और परमेश्वर के गाइडेंस में चलने वाले मूसा। और आगे हम लोग देखेंगे कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। इस पुस्तक को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था। मानव जाति जान सके कि आकाश, पृथ्वी और सब वस्तुएं परमेश्वर के द्वारा ही रचा गया है, और सब कुछ का रचने वाला केवल और केवल वो परमेश्वर है, जो सारी चीज़ों को अपने सामर्थ्य के द्वारा रचा और उसको उत्पन्न किया। और मानव जाति इस बात को समझ सके कि दुनिया में जितना भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। और इस पुस्तक के मुख्य विषयों के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे कि इसका मुख्य विषय है सृष्टि का रचना, मानव जाति को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा जाना, और मानव जाति का पतन, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति का छुटकारा का प्रबंध। और एक आंकड़े में इसको देख लेते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति का जो पुस्तक है वो पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे प्रथम पुस्तक है सूची के अनुसार, और इस पुस्तक में 50 अध्याय पाए जाते हैं। और यदि पदों का बातचीत किया जाए कि कितने पद हैं इस पुस्तक में, तो उत्पत्ति की पुस्तक में 1533 बाइबल की आयतें हैं। और इसमें भविष्यवाणियों के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें 56 भविष्यवाणी पाई जाती है उत्पत्ति की पुस्तक में। और उसके बाद यदि प्रश्न का बात किया जाए, जैसे कि परमेश्वर ने आदम से पूछा, हे आदम तुम कहाँ हो, इस प्रकार के अगर प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो इसमें 148 प्रश्न पाए जाते हैं। और आज्ञा के बारे में देखते हैं
कि कितनी आज्ञाएं हैं इस पुस्तक में, तो 106 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मानव जाति को परमेश्वर के साथ संबंध रखने के बारे में, परमेश्वर की आज्ञा मानने के बारे में और एक अच्छा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्थापित कर सकें, उसके बारे में इसमें 106 आज्ञा दिया गया है। और यदि परमेश्वर के वायदा के बारे में देखते हैं हम लोग कि परमेश्वर ने मानव जाति से या आदम से या हम कह सकते हैं कैन और हाबिल से या अब्राहम से या इसहाक, याकूब और यूसुफ से किस किस प्रकार का वायदा किया है, अगर उन वायदाओं की संख्या को देखेंगे तो उत्पत्ति की पुस्तक में 71 प्रतिज्ञाएं पाई जाती है जो परमेश्वर ने मानव जाति के साथ प्रतिज्ञा किया है, उनको आशीष देने के लिए, मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए और उनके जीवन में प्रगति लाने के लिए। तो 71 प्रतिज्ञाएं हैं इस पुस्तक में। और इसके बाद हम लोग एक आउटलाइन के रूप में देख लेंगे कि उत्पत्ति की पुस्तक में मुख्य कैरेक्टर कौन से हैं और जिनको कि जानना हम लोगों को बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हम लोग इसको ए पॉइंट करके हम लोग देखेंगे, तो ए पॉइंट अगर करके देखते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सृष्टि का रिकॉर्ड कि किस रीति से सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया, चाहे वो सूर्य और चाँद हो, चाहे वो तारागण हो, चाहे वो पर्वत और पठार हो, चाहे वो मानव जाति का रचना हो जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में रचाया है। 1 अध्याय से लेकर के 2 अध्याय के 3 पद तक हम लोग सृष्टि के रचना का रिकॉर्ड के बारे में देख सकते हैं। और हम बी पॉइंट में देखेंगे, बी पॉइंट में कि मानव जाति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में कैसे रचा, और इसको हम लोग देख सकते हैं 2 अध्याय के 4 पद से लेकर के 11 अध्याय के 26 पद तक, और जिसमें कि मुख्य 4 पॉइंट आपको हम बताना चाहेंगे। सबसे पहला मुख्य पॉइंट इसमें होगा मनुष्य की रचना और मनुष्य का पतन, कि किस रीति से परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में रचा, और अनाज्ञाकारिता होने के कारण अर्थात परमेश्वर के वचन को ना मानने की वजह से मानव जाति का किस रीति से पतन हुआ। इन चीज़ों को हम लोग 2 अध्याय के 4 पद से लेकर के 3 अध्याय के 24 पद में हम देखते हैं। और दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि मनुष्य जाति का संख्या किस रीति से बढ़ा और कैसे मनुष्य बढ़ने लगे, उसको हम लोग 4 अध्याय के 1 पद से लेकर के 6 अध्याय के 8 पद तक हम लोग उसे आप देख सकते हैं। और तीसरा जो कि उत्पत्ति के पुस्तक का सबसे एक भयानक घटना है, और मानव जाति की दुष्टता और जल प्रलय, किस रीति से वह मानव जाति परमेश्वर को अनदेखा करके हर एक प्रकार के शैतानी कार्यों में वो जी जान से लग गए और परमेश्वर को क्रोधित कर दिए। परमेश्वर को खुश करने के जगह परमेश्वर को क्रोधित किए, और परमेश्वर का जब क्रोध भड़का तो मानव जाति के ऊपर जल प्रलय हुआ, जिसमें कि नोवा के फैमिली के परिवार के अलावा सारे सृष्टि के लोगों का और कई ऐसे जानवर की प्रजातियां हैं जो उसमें नष्ट हो गए। और इस घटना को 6 अध्याय के उत्पत्ति 6 अध्याय के 9 पद से लेकर के 9 अध्याय के 29 पद तक आप पढ़ेंगे तो इस सारी घटना को विस्तृत आप समझ पाएंगे। उसके बाद हम चौथा पॉइंट देखते हैं कि राज्यों का बढ़ना, जल प्रलय के बाद किस रीति से दोबारा फिर राज्य बढ़ने लगे, लोग बढ़ने लगे। और इसमें तो
पहले भाग में हम लोग देखते हैं मुख्य कैरेक्टर आदम, उसके बाद कैन और हाविल। ये लोग अब्राहम से पहले जो सृष्टि का घटना हुआ है उसमें मुख्य चरित्र इन्हीं लोगों का है। आदम का, आदम और हव्वा, उसके बाद नूह, और नूह के बाद देखते हैं कैन और हाविल। कैन और हाविल के बाद नूह के पास और भी बेटे और बेटियां थीं। लेकिन जो सी पार्ट है, जो सी हिस्सा है, उसमें हम लोग देखते हैं कि अब्राहम का स्टोरी, अब्राहम की कहानी, जो कि 11 अध्याय से, उत्पत्ति 11 अध्याय के 27 पद से लेकर के 23 अध्याय के 30 पद तक इन चीज़ों को देखते हैं। द फादर ऑफ फेथ, जो कि विश्वास का पिता अब्राहम को माना गया है। तो इसमें भी हमने आपके सामने 4 मुख्य पॉइंट रखे हैं। पहले नंबर 1 पॉइंट में हम लोग देखते हैं 13 की वंशावली। 13 मतलब अब्राहम के पिता का वंशावली, 11 अध्याय के 27 पद से लेकर के 14 अध्याय के 24 पद तक। और दूसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के साथ यहोवा की वाचा और प्रतिज्ञा, कि अब्राहम को जब परमेश्वर ने अपने पीछे चलने के लिए बुलाया और जब वो अपने पिता के व्यवसाय में व्यस्त था अब्राहम, उसी समय परमेश्वर ने बोला कि अपने पिता और अपने पिता के घर को छोड़ करके मैं एक ऐसा देश जो मैं तुझे बताऊंगा वहाँ तुझे जाना है। और वहाँ पर दिया गया कि अब्राहम के साथ यहोवा ने वाचा बांधा और उसके साथ प्रतिज्ञा की। और इन चीज़ों को हम लोग उत्पत्ति के 15 अध्याय 1 पद से लेकर के 18 अध्याय के 15 पद तक हम लोग अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा और उसकी प्रतिज्ञा के बारे में सीख सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे सदोम और गमोरा नगरों का विनाश का वर्णन। हम लोग 18 अध्याय के 16 पद से लेकर के 19 अध्याय के 38 पद तक हम देखेंगे कि सदोम और गमोरा ये नगर थे, लेकिन उस नगर में नाना प्रकार के अत्याचार किए जाते थे, नाना प्रकार की बुराइयां उस नगर में थे। और वहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सदोम और गमोरा के कार्यों के द्वारा परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नष्ट किया। और कई बार पूरे बाइबल में कई पुस्तकों में सदोम और गमोरा का वर्णन किया गया है कि सदोम और गमोरा किस रीति से अनुचित कार्य करते थे, किस रीति से दुष्टता में बढ़ रहे थे और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने किस रीति से नष्ट किया। इस घटना को या इस वर्णन को आप उत्पत्ति के 18 अध्याय के 16 पद से लेकर के 19 अध्याय के 38 पद तक आप इसे देख पाएंगे और इसमें पढ़ करके आप सीख पाएंगे। उसके बाद चौथे में हम लोग देखते हैं, चौथे पॉइंट में सारा, इसहाक, इस्माइल। सारा जो अब्राहम की पत्नी थी, सारा के बारे में। इसहाक जो एक प्रतिज्ञा का पुत्र था, जिसको कि परमेश्वर ने सारा को और अब्राहम को एक बुजुर्ग अवस्था में वो प्रतिज्ञा के बेटे को अब्राहम और सारा को इसहाक के नाम से उसको दिया। और उसके बाद इस्माइल के बारे में देखते हैं। इस्माइल भी जो हगार नाम की उसकी सारा की जो नौकरानी थी, उसके द्वारा ये बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम इस्माइल रखा गया। आगे हम देखते हैं डी पॉइंट में इसहाक की स्टोरी। इसहाक जो अब्राहम का प्रतिज्ञा वाला बेटा था, किस रीति से वो परमेश्वर के वाचा में बढ़ा। यहाँ पर दिया गया है कि इसहाक की कहानी कि वो प्रतिज्ञा का बेटा था
और उसके लिए परमेश्वर ने किस रीति से प्रयोजन किया। हम 24 अध्याय के 1 पद से लेकर के 67 पद तक 67 पद तक हम लोग देखेंगे कि रिबेका के साथ इसहाक का विवाह, कि रिबेका के साथ किस रीति से इसहाक का विवाह किया गया, जो कि अब्राहम ने अपने दास को बताया था कि हमारे ही भाइयों के बीच में से ही हमारे बेटे इसहाक के लिए तो पत्नी खोज करके लाना। और इसमें हम लोग देखते हैं कि वो उनका जो अब्राहम का नौकर था वो जाकर के रिबेका को परमेश्वर के दर्शन के अनुसार रिबेका को लेकर के आया, जिसका कि इसहाक के साथ शादी किया गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं 25 अध्याय, उत्पत्ति के 25 अध्याय 1 पद से 34 पद तक हम लोग देखेंगे अब्राहम की मृत्यु। एक लंबा समय इस धरती पे बिताने के बाद अब्राहम को इस दुनिया को गुड बाय कहना पड़ा। और अब्राहम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि उसको विश्वास का पिता के नाम से जानते हैं, द फादर ऑफ फेथ, कि अब्राहम परमेश्वर में अटल विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और हर एक परिस्थितियों में, यहाँ तक कि एक बार इसहाक को बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने कह दिया, उसने अपने बेटे इसहाक को भी बलिदान करने के लिए मोरिया पर्वत पर ले गया। लेकिन 25 अध्याय के 1 पद से लेकर के 34 पद में हम लोग देख रहे हैं कि अब्राहम की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि इसहाक के साथ भी परमेश्वर का वाचा, 26 अध्याय के 1 पद से लेकर के 35 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक के साथ भी वाचा को नया किया कि मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुमको एक बड़ी जाति बनाऊँगा और मैं तुम्हारे पिता अर्थात अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मैं तेरे संग संग रहूँगा। आगे हम लोग ई भाग में हम लोग देखते हैं कि याकूब की कहानी, जो यूसुफ का, जो इसहाक का बेटा याकूब के बारे में हम लोग देखते हैं। और याकूब का मतलब चीटर, याकूब का अर्थ है धोखेबाज। वो किस रीति से धोखा करके अपने पिता इसहाक के द्वारा आशीषें अपने ऊपर ले लिया, और इसीलिए याकूब को धोखेबाज के नाम से जाना जाता है। पहले पॉइंट में कि धोखा के द्वारा उसने आशीष को ग्रहण किया। और दूसरे में हम लोग देखते हैं याकूब के साथ भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसके 28 अध्याय, उत्पत्ति 28 अध्याय 1 पद से लेकर के 46 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब के साथ भी वाचा बांधा। और जैसे उसने बोला कि मैं अब्राहम के साथ रहा, जैसे मैं इसहाक के साथ रहा, वैसे मैं तेरे संग और साथ भी रहूँगा। और तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं एसाव का परिवार और वर्णन। जो याकूब का भाई एसाव था, एसाव के जनरेशन के बारे में, उसके परिवार के बारे में हम लोग यहाँ पर 31 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 46 पद तक हम लोग देख सकते हैं। और यफ जो कि लास्ट भाग है उत्पत्ति का, जिसमें कि यूसुफ की कहानी हमको देखने को मिलता है। यूसुफ द मैन ऑफ इंटीग्रिटी, वो एक खराब व्यक्ति, जैसे कि यूसुफ के बारे में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ को मिस्रियों के हाथों बेचा गया। 27 अध्याय के 1 पद से लेकर के 36 पद में हम लोग यूसुफ के बारे में देखेंगे कि उसके भाई लोग कैसे यूसुफ से डाह करते थे, कैसे जलन करते थे। फिर भी उसका पिता, यूसुफ का पिता उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन डाह के वजह से हम लोग उत्पत्ति 27 अध्याय में 1 पद से 36 पद में देखेंगे कि उसको कैसे मिस्रियों के हाथ बेचा गया। और आगे हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि
मिस्र में यूसुफ को कैसे मिस्र में वहाँ रखा गया। और हम सबसे एक यूसुफ के बारे में, वो पोतीफर की जो पत्नी है, पोतीफर की पत्नी का जो एक शारीरिक इच्छा यूसुफ के साथ रखने की थी, उसने कई बार कोशिश किया ताकि यूसुफ उसी पोतीफर के घर में ही नौकर का काम करता था, उसके खजांची का काम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उसको अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करने के लिए कई बार कोशिश किया। लेकिन यूसुफ यहाँ पर बोलता है कि मैं अपने परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप करूं, और वो पोतीफर की इच्छा को नहीं पूरा, पोतीफर की पत्नी को इच्छा को नहीं पूरा किया, परंतु परमेश्वर का भय मान करके एक खरा व्यक्ति के रूप में, एक खरा दास के रूप में वो परमेश्वर के साथ अपनी संगति बना करके रखा। और तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ के पिता और उसके भाई भी मिस्र देश में पहुंचते हैं। जब एक बड़ा अकाल का सामना कर रहे थे उनके परिवार और उस समय के लोग, और यहाँ पर देखते हैं कि मिस्र देश में उस समय अनाज पाए जाते थे। मिस्र देश में खाने पीने की वस्तु, जहाँ पर कि यूसुफ एक प्रेसिडेंट के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में मिस्र देश में वो कार्य कर रहा था। और जैसे ही उसकी मुलाकात उनके भाइयों से हुआ और उसने कहा कि मेरे पिता को भी लेकर आइए, मेरे पूरा फैमिली मेम्बर्स को लेकर आइए। सारे लोग उस मिस्र देश में पहुँचे जहाँ के यूसुफ के द्वारा उन लोगों का बहुत अच्छा से केयर किया गया और उनकी सारी आवश्यकता को पूरा किया गया। और आगे चौथे भाग, जो कि सबसे इस उत्पत्ति का लास्ट हिस्सा है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब का और यूसुफ के मृत्यु के बारे में हम लोग उत्पत्ति 49 अध्याय उसके 29 पद से लेकर के 50 अध्याय के 26 पद हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जेकब जब मर रहा था, उसने बोला अब मैं शांति के साथ विदा हो रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूसुफ का भी डेथ हुआ है। तो इस उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं दो भागों को। जो सबसे पहला भाग है क्रिएशन से, अब्राहम से पहले जो क्रिएशन का हिस्सा है, जो रचना का भाग है, उसमें सबसे मेन पात्र हैं आदम और हव्वा। और उसके बाद कैन एंड हाविल, हाम एंड सेथ एंड हाम, ये सारे लोग हैं। और उसके बाद जब हम 12 अध्याय के बाद देखते हैं तो उसमें अब्राहम और अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब के बाद यूसुफ के बारे में देखते हैं। और इस छोटे से अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली क्लास में हम लोग जब निर्गमन की पुस्तक को देखेंगे, प्रभु और भी हम सभी लोगों को आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। थैंक यू सो मच।